गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। उम्मीद है आपको बेचना आ गया होगा। नहीं? क्यों नहीं आया? कहाँ दिक्कतें आई? मुझे पता था कि आपके मन में ढेरों सवाल होंगे। यही कि हमें कुछ समझना नहीं पड़ता, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। पता नहीं कैसे हो जाता है, बट हम वो कर लेते हैं। जो आपने बताया वो सारे काम हम करते हैं। अपने पापा को पटा लेते हैं, मम्मी को पटा लेते हैं, दोस्तों को पटा लेते हैं, अपनी बातें रख देते हैं, वो मेरी बात मान भी जाते हैं, मेरा आइडिया बिक जाता है। बट प्रोफेशनल दुनिया में नहीं हो पाता है। वहां मेरी जबान हकलाने लग जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे बोलें, क्या बोलें, सामने वाला क्या समझेगा मेरे बोलने को। सही कहा आपने दोस्तों। एक होता है कि हम नैसर्गिक स्वभाव से बहुत कुछ कर लेते हैं, और एक होता है हम सीख कर करते हैं। हर चीजों का मतलब समझ करके करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके करने का उद्देश्य क्या है, ये करने से इसका आउटकम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, उसी को तो प्रोफेशनल कहते हैं। डॉक्टर से ऑपरेशन करते हैं, वो पढ़कर समझकर तर्क करके उसके बाद करते हैं। कि ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या चेकअप होने चाहिए, इनको बेहोश करने का तरीका क्या होगा, एनेस्थीसिया कब देंगे, कितना देंगे। ये एक प्रोटोकॉल है। ये नहीं हो सकता पहले सी कर दिया फिर बाद में डी करेंगे फिर एफ करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उन्हें इसकी समझ है कि कब क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा था कि हम लोग एक दूसरे के व्यवहार को समझेंगे। क्या उसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हम उसको बायर समझ लेते हैं। उसकी पहचान क्या होती है, वो ऑटोमेटिक उस रोल में कैसे आ जाते हैं। उसी तरीके से बायर्स भी है, वो भी ऑटोमेटिक अपने उस रूप में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सेलर, आप सेलर हो या नहीं, आप में वो गुण आया या नहीं, आप कैसे समझोगे कि हम सेलर बन गए हैं। और अगर ये समझ करके आप करोगे तो आपका क्या होगा, सेल प्रभावशाली होगा, सेल टेक्स प्लेस होगा, लोग आपकी आइडिया को खरीदेंगे, आइडिया जो प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया उसको खरीदेंगे। तो सबसे पहला सेलर करता क्या है, आप भी करते हो। सबसे पहला वो क्या करता है, सेल को ओपन करता है। क्या मतलब है सेल को ओपन करने का? गेटअप भूमिका में आता है। मतलब भूमिका में आने का मतलब क्या हुआ?
अभी हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। बट कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदे, उसके प्रथम चरण शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, कोई आप ही से क्यों खरीदे? जिसको कि हम नजरिया कहते हैं, एटीट्यूड, उस एटीट्यूड में आना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग एटीट्यूड का मतलब घमंड समझते हैं, कहते भी हैं बड़ा एटीट्यूड वाला है, पूछते हैं इसका मतलब क्या हुआ, घमंड। किसी चीज के बारे में आपका अपना क्या नजरिया है। घर में शादी होने वाली है, हम सारे लोग उस एटीट्यूड में आ जाते हैं। कोई फंक्शन होने वाला है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस से लेकर के हमारा सारा कुछ, हमारी जो पोर्टफोलियो जो रेडी होती है, जो शब्द नए होंगे जिसका मतलब आप नहीं समझोगे, कमेंट्स बॉक्स में आप बताना, नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। जैसे मैंने कहा पोर्टफोलियो, लास्ट क्लास में हमने बताया था सूरत और सीरत। अभी हम सीरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम सूरत की बात कर रहे हैं, आपकी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। आप कचहरी जाते हो, आपको वकील से काम है, एक कोर्ट में केस फाइल करवाना है, आपको नहीं पता कौन सा वकील अच्छा है, ढेर सारे वकील हैं, सारे सारे काले कोट में घूम रहे हैं। बट वहीं पर आप देखते हो कि एक वकील है, व्हाइट पैंट शर्ट पहना हुआ है, बड़ा सा गाउन पहना हुआ है ब्लैक सा, और उसके आगे पीछे 8-10 और वकील हैं जो छोटे कोट में हैं। आपको इतनी समझ में आ जाती है कि ये जो वकील है, जो बड़ा सा गाउन पहना है, ये बड़ा वकील होगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसकी एम्बियंस, उसका आउटलुक देख करके आपको लगता है रेस्टोरेंट अच्छा होगा। अभी हम आउटलुक की बात कर रहे हैं। इस आउटलुक में क्या आता है, आपका नेम प्लेट भी आ सकता है, मिस्टर XYZ MBBS FRCS लंदन गोल्ड मेडलिस्ट, ये भी बहुत कुछ कह रहा है। आपको कॉमेडी करनी है स्टेज पे, अभी आपने कॉमेडी की नहीं, बट आपका गेटअप जो है उसे देख करके ही लोग हंसने लगे, आप समझ लो कि आपने अपना आइडिया कॉमेडी का जो आपको बेचना था, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, आपका आइडिया बिक गया है, क्योंकि अभी आपके एक्ट से पहले ही लोग हंसना चालू कर दिए हैं। इसी को कहते हैं स्क्रिप्टिंग ऑफ सेल, कि आप किस तरीके से किसी चीज की भूमिका बनाओगे। ओपनिंग ए सेल वही है, मम्मी का पल्लू पकड़ करके किचन में खड़े हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, मम्मी पापा से 5,000 रुपया दिला दो, ये आइडिया बेचना चाह रहे हो, तो आप भूमिका क्या बना रहे हो, मम्मी का पल्लू पकड़ करके उस गेटअप में उस आइडिया को जनरेट कर रहे हो जो आप बेचना चाहते हो। सो आपकी भूमिका क्या है उसमें, और उस भूमिका में आप कैसे लग रहे हो कि एज ए प्रोफेशनल आप बिक जाओ। क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा है कि आपको पहले बिकना है, उसके बाद ही आगे का जो भी सेलिंग का प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ेगा। सो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ओपनिंग ए सेल, सेल को क्या करना है, ओपन करना है, आगे बढ़ाना है, मतलब आपको उस भूमिका में आनी है। डॉक्टर एप्रॉन पहन करके जाते हैं, वकील का अपना ड्रेस है, प्रोफेशनल्स को आपने देखा होगा पैंट शर्ट ब्लेजर कोट।
दुकान खोलनी है, दुकान को आप किस तरीके से सजाते हो, आपकी प्रोडक्ट बाद में बिकेगी। ठेला लगाना है, ठेला को आप किस तरीके से सजाते हो। और वही चीजें अपील करती हैं लोगों को। अब आप कहोगे नया चीज क्या आ गया, अपील। क्योंकि हम डील किसको कर रहे हैं, ह्यूमन को कर रहे हैं। हमारे ग्राहक कौन है, ग्राहक मैंने बताया तो दो होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो आपको उनको अपील करानी पड़ेगी। अब सबके टेस्ट अलग हैं, सबकी पसंद अलग है। मान लो आप किसी दुकान में जाते हो और आपको कोई सामान लेना है, मतलब कि आपको नीड हो चुकी है या नीड नहीं भी है, आप डिजायर स्टेज में, याद करो लास्ट क्लास को, डिजायर स्टेज में हो, आगे आपका बजट होगा तो आप पहले थोड़ा चेक करके रखना चाहते हो, जिसको विंडो शॉपिंग कहते हैं। बट बहुत सारे दुकान है, आप किस पे बैठोगे। किसी दुकान में बहुत भीड़ भाड़ है, कोई दुकान खाली है, किसी दुकान में लाइटिंग बहुत है, किसी दुकान में सेल्समैन का वेलकम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, गेट से ही आपके साथ साथ हो लेता है। कोई कहता है नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। सबको अलग अलग चीजें अपील करती हैं। किसी को भीड़ भाड़ वाला पसंद आएगा क्योंकि उसके दिमाग में यह है शायद इसका दुकान ज्यादा चलता है। किसी को खाली दुकान पसंद आएगा कि हम आराम से देख पाएंगे, भीड़ भाड़ वाला मुझे दिखा नहीं पाएगा अच्छे से। सो यू नेवर नो कि उसका अपील फैक्टर क्या है। हम लोग, ये एक सनातन सत्य है, अपोजिट्स अट्रैक्ट्स। पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे भारत की आबादी लगभग 150 करोड़, 75 करोड़ महिलाएं। क्या सभी महिलाएं आपको अट्रैक्ट करती हैं? क्या सभी पुरुष आपको अट्रैक्ट करते हैं? नहीं। सबकी पसंद नापसंद अलग है। कौन किसको अपील करेगा, उसकी क्या चीजें अपील करेंगी, ये हर दूसरे इंडिविजुअल का दूसरा हो सकता है। सो ओपनिंग ए सेल में आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे ग्राहक को क्या अपील करवाना है। समझ पा रहे हैं ओपनिंग ए सेल का मतलब? किसी को पर्सनल अटेंशन ज्यादा अच्छा लगता है, नमस्ते करना उसका बहुत खुशी देता है, उसको लगता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया। और ह्यूमन बिहेवियर को यहां पे समझने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई नमस्ते करके मुस्कुरा के कहता है आइए भैया, आइए बहन जी। आप उसके दुकान में जाकर के बैठ जाते हो, उसके पास वो प्रोडक्ट है नहीं है, किस क्वालिटी का, ये बात की बात है, बट सबसे पहला जो अपील किया वो यही किया। अलबत्ता ह्यूमन बिहेवियर को और समझिए। आप उसकी दुकान पे पहली बार गए हो, बट दुकानदार सेल्समैन कहता है बहुत दिन बाद आए दीदी। और अब आप अपने बिहेवियर को देखो। आप पहली बार गए हो, आपको पता है, सेल्समैन को भी पता है कि आप पहली बार आए हो, फिर भी आप उसके झूठ में झूठ मिलाकर क्या कहते हो,
हाँ थोड़ा बिजी थी मैं, बच्चों का एग्जाम चल रहा था, बहन की बेटी की शादी थी, दूसरे शहर गई थी, कुछ ना कुछ आप इस तरीके से उसकी बात को जस्टिफाई करते हो, झूठ वाली बात को जस्टिफाई करते हो। क्यों? आपको तो पता है कि आप भी झूठ बोल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ये अटेंशन मिलना आपको अच्छा लग रहा है। ह्यूमन बिहेवियर समझिए कि आपको क्या अपील कर गया, अटेंशन अपील कर गया। सो कहने का मतलब है ओपनिंग ए सेल में आपको ह्यूमन बिहेवियर, उसके टेस्ट, उसके अपील को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो सही जगह लगा तो समझ लीजिए आप बिक गए हो। अब आपके प्रोडक्ट की बारी है बिकने की, और आप बिक गए हो, इसका मतलब है 80% काम आपका हो चुका है। आपकी क्वालिफिकेशन बिकती है, जिसको रैपो बिल्डिंग कहते हैं। आपका बातचीत करने का, जो हम सॉफ्ट स्किल में बता रहे थे, वो बिकता है। आपका ड्रेसिंग सेंस बिकता है, आपका हेयर स्टाइल बिकता है, आपकी जो बियर्ड है। क्या बिकेगा, यू नेवर नो, क्योंकि किसको क्या अपील करेगा हमें नहीं पता। तो ओपनिंग ए सेल में आपको यही ध्यान रखनी है कि मेरा सेल इंपैक्टफुल हो, मेरा पहला जो प्रेजेंस है वो पावरफुल हो, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो पावरफुल हो, ताकि सेल आगे बढ़ सके। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सेल। अब आप सेल को आगे बढ़ाते हो, ग्राहक आपके पास है, जिस भी रीजन से वो अट्रैक्ट हुआ है, क्या अपील किया, ये रिसर्च की बातें हैं। ये आप रिसर्च करोगे कि मेरे किस एक्ट से वो ग्राहक मेरे दुकान पर आकर के बैठा है, या मेरे से बात करने के लिए रेडी हुआ है, या मुझे अपॉइंटमेंट दिया है। बट अभी आपको नहीं पता एग्जैक्टली exactly कि आप जो प्रोडक्ट, आप जो आइडिया लेके गए हो, वो उसे चाहिए भी या नहीं चाहिए। सो डेवलपमेंट ऑफ सेल में आप क्या करते हो, उसके नीड को समझते हो, और नीड नहीं है तो नीड को आप जनरेट करते हो। बहुत बार इंफॉर्मेशन नहीं होने के चलते भी हमें पता नहीं चलता कि मुझे इसकी नीड है भी या नहीं है। बहुत बार नीड है, बजट नहीं है। बहुत बार नीड है, थ्रेट नहीं है नीड। 5G मोबाइल मेरे पास नहीं है, मेरी जिंदगी आराम से चल रही है, कोई थ्रेट नहीं है कि उससे मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, मेरा कोई काम रुक जाएगा। जिस दिन हमको थ्रेट होगा, हम 4G से 5G में स्विच कर जाएंगे। अभी मैं फर्स्ट क्लास हूं, पैर में दर्द है, मुझे नहीं पता ये कितना सीवियर है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, थ्रेट दिया, अब मेरे लिए नीड हो गया। हम इमीडिएटली पूछते हैं सर कितने दिन तक में ऑपरेशन करा लेना होगा। बजट भी नहीं है, पैसे पॉकेट में नहीं है, तो भी हम अरेंज करने लग जाते हैं। एक आयरन है, उसका तार टूट गया, ऑफिस जाना है जल्दी जल्दी, हम किसी तरीके से उसको जोड़ के उसमें हमने सोलो टेप लगा के काम करना चालू कर दिया। तार मुझे चाहिए थी, तार टूट चुका है, बट मेरा काम चल रहा है, हम तार नहीं खरीद रहे हैं। अचानक से एक दिन फिर ऑफिस जाना था, जल्दी जल्दी आयरन कर रहे हैं, करंट मारा, क्योंकि सोलो टेप हट चुका था। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तार तो आज ही खरीदनी है। जो नीड बहुत पहले हो चुकी थी वो तब तक विथेल्ड थी, क्योंकि उसमें थ्रेट नहीं था। कहने का मतलब है कि आपको इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आप नीड को डेवलप कर सको।
नीड दो तरीके के होते हैं। इंप्लाइड नीड, एक्सप्लिसिट नीड। एक है मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल का ड्रेस ले रहे हो, उसके एक अपने पर्टिकुलर कलर हैं, वो कलर आपके लिए क्या हो गया, मस्ट हो गया, इंप्लाइड नीड है। कॉलर छोटा होगा, डबल पॉकेट होगा, सिंगल पॉकेट होगा, अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो ये आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। कार लेना है, कार तो लेना है, ये मस्ट है, बट किस कलर का होगा ये आपकी पसंद नापसंद हो सकती है। कहने का मतलब है कि आपको दोनों ही नीड को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी को कार लेनी है और उसको ब्लू कलर लेनी है, आप उसको ब्लैक दे रहे हो, नहीं लेगा, अनलेस अदरवाइज यू आर वेरी एक्सपर्ट टू कन्वर्ट हिज टेस्ट, हिज चॉइस। सो डेवलपमेंट ऑफ सेल में हम लोग सेल को डेवलप करते हैं, नीड को निकालते हैं। और हमेशा डेवलपमेंट सेल में नीड में इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि नीड है या नहीं है, ये एक्सेप्टेबिलिटी, ये एक्सेप्ट करवाना है ग्राहक को। अगर वो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसे इसकी नीड है, तब जाकर के आप क्या करें, प्रपोज करें। अपने उस प्रोडक्ट को जो उसके नीड के पैरामीटर पे, पैमाने पे खरा उतरता है। बहुत अर्ली स्टेज में अगर आप प्रपोज कर देंगे, रिजेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं। सो आप नीड को पहले टेस्ट कर लो। नीड का मतलब ही होता है उसके पास जरूरत, और किसी चीज को हम कब खरीदते हैं, जब हमारे पास बजट भी होता है। बहुत बार हमें जरूरत तो हो गई, थ्रेड भी है, लेना भी है, बजट नहीं है, तो जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं, आपके उस नीड को क्वालिफाई कराते हैं फिनांस अवेलेबल करा करके। डोंट वरी, आप जितना सेविंग कर रहे हो इस नीड को पूरा करने के लिए डिजायर स्टेज में, उसको हमें दो, पूरा मत दो। दैट मीन्स ईएमआई में पे करो, तो क्वालिफाई कर गया, वो प्रोडक्ट ले गया, राइट। अब बैंक क्यों पैसा देता है, ये क्या होता है, जब हम लोग कभी बैंकिंग और फिनेंस की सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि बैंक क्यों लोन दे देता है हमें, उसे क्या फायदा है। मार्केटियर जो है, मार्केट में जो है, जो इंडस्ट्रीज है, उनका कैसे बिजनेस चलता है, ये सारी बातें हम लोग बाद में कभी करेंगे। बट ऑफ कोर्स आपके इंटरेस्ट पे, अगर आपको वो सब चीजें जानने की जरूरत है, जरूर कमेंट में लिखिए। सो हम प्रपोज करेंगे यहां पे। अगर आपने नीड सही से निकाला है, उसको उतनी थ्रेट दी है, अब थ्रेट इतना भी नहीं देना कल मर जाओगे आप ये सामान नहीं लोगे तो, इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल्स नहीं हो। बहुत लोग करते हैं, नीड निकालना आता नहीं, थ्रेड बिल्डिंग आती नहीं, तो हम उनको इतना ज्यादा डराने लग जाते हैं, कल नहीं लोगे तो इसका प्राइस जो है 20,000 बढ़ जाएगा, आउट मार्केट से ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। बेकार की बातें। इसका मतलब है कि आपको सेलिंग नहीं आती है। और ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं ये सब हम करते हैं, बट हम जान के नहीं करते हैं कि किसको करने से क्या होगा। ये ऑटोमेटिक है, बिहेवियर मैंने जैसे कहा था, ये सेलर का बिहेवियर है, ये सारे सेलर करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, होना ही है आप में, जैसे ही आप सेलर बनते हो। चूंकि आप ट्रेंड नहीं हो, इसलिए किसको कितना कैसे करना है ये आपको नहीं पता है, बट अर्ली स्टेज में आप प्रपोज कर देते हो। एक लड़की को आपने कहा चाय पियोगे या कॉफी, टेस्ट पता चल गया, उसने कहा कॉफी, कॉफी पीने गए, आपने खुद से समझ लिया
कि वो लड़की आपको पसंद करती है, आप आई लव यू कह देते हो, अर्ली स्टेज का प्रपोजल है, क्या होगा? रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपने नीड को डेवलप किया ही नहीं है। अब जब आप प्रपोज करोगे, प्रोडक्ट लेने का उसने सोचा भी है अगर, तो उसके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, डाउट्स होंगे। और आपको मैं बता दूं, डाउट्स का मतलब ही होता है ही इज और सी इज थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ही इज और सी इज इंटरेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट। सो डाउट्स आने का मतलब है कि आप खुश हो, नाराज मत हो। करना क्या है, उसके जो डाउट्स हैं उसको आपको आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई ड्रेस पसंद है, अब उसका एक सवाल है, इसका रंग तो नहीं छूट जाएगा? ओबियस है, पास्ट एक्सपीरियंस में कभी छूटा होगा किसी कपड़े का? तो जितने ज्यादा सवाल, इसका मतलब है कि उस कस्टमर को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, और सवाल का आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे नहीं रंग छूट जाएगा, उसका डिसीजन चेंज हो जाएगा। हम रंग की गारंटी थोड़े ही नहीं लेते हैं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी, कोई भी अपने पैसे को इस तरीके से बर्बाद होते नहीं देखना चाहता है। सो उसके डाउट को क्या करना होगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेशन ऑफ डाउट्स। और जैसा मैंने कहा कि डाउट्स बहुत हैं, इसका मतलब है कि उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है। ये मत समझिएगा कि होशियार ज्यादा बन रहा है, नहीं। जितने कम सवाल हैं डाउट से रिलेटेड, इसका मतलब है कि उसको बाइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। और बाइंग एक्सपीरियंस कम है, प्रोडक्ट आप बिना उसके डाउट्स को क्लियर किए बेचोगे, तो पोस्ट सेल बेचने के बाद जो प्रॉब्लम एराइजेज होते हैं ना, वो ज्यादा होंगे। सो जो मेहनत अभी आप यहां नहीं कर रहे, वो बाद में आपको करना पड़ेगा। अगर आपने उसके डाउट्स को एलिमिनेट कर दिया, उसका डिसीजन आ जाता है, और वो सेल क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ये सारे सेल्समैन करते हैं। वो एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है, सभी करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बिहेवियर है, बट हम अपने बिहेवियर को ये देख करके कि मेरा ऐसा बिहेवियर क्यों है, अगर हम समझ के करें, ट्रेंड होके करें, मतलब जान करके करें, तो क्या होगा? मेरा सेलिंग आसान हो जाएगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब हम प्रोफेशनल सेल्समैन कहलाएंगे। और हम लोगों को ये जो सेल्समैन वाला टैग है ना, बड़ा खराब लगता है। दुनिया में कौन ऐसा है बताओ जो सेल्समैन नहीं है? सभी कोई सेल्समैन है, सभी अपने आइडियाज को, अपनी बातों को दिन भर बेचते रहते हैं। कभी हम खरीदते हैं, कभी हम बेचते हैं। उसी तरीके से बायर जो है, अभी आप सेलर हो, कुछ बेचना है, आपको सेलिंग वाला बिहेवियर आप एडॉप्ट कर लेते हो। किसी चीज को आपको खरीदना है, आप बायर में स्विच कर जाते हो, ऑटोमेटिक स्विच है, कोई करता नहीं है, आप खुद से हो जाते हो। सो चलो देखते हैं बायर का क्या क्या बिहेवियर है। सबसे पहला तो है कि बायर वो तभी बना जब उसने अपने नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया। चाहे उसके पास बजट पूरा हो गया, चाहे उसके पास थ्रेट आ गए, जो भी रीजन है, वो क्वालिफाई कर चुका है, मींस नीड को उसने पहचान लिया है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। और जैसे ही उसने रिकॉग्निशन ऑफ नीड किया है, उसके बिहेवियर में अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि वैल्यू फॉर मनी, अपने पैसे का बेहतर से बेहतर सामान, चाहे वो टेस्ट के मामले में हो, पसंद के मामले में हो, क्वालिटी के मामले में हो, क्वांटिटी के मामले में हो, हर कोई चाहता है कि हम बेस्ट लें। सो इमीडिएट वो निकल पड़ता है कहां? ऑप्शन को ढूंढने, कहां कहां पे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा बेस्ट। और अगर उसकी पसंद के, उसके टेस्ट
उसके बजट सबके हिसाब से आपके पास में प्रोडक्ट है। तो सेल्समैन क्या करता है, यहीं पे कहता है आई हैव ए बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। किसी लड़की को शादी करना है, दूल्हे की तलाश में अगर आपको लगता है कि आप उसके लायक हो, यू कैन ऑलवेज से आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर यू। क्या पता शायद आप उसको पसंद आ जाओ। सो इवोल्यूशन ऑफ ऑप्शंस, वो ऑप्शन ढूंढेगा ही ढूंढेगा, आप कितना भी रोको उसको। ऑप्शन मिलने के बाद अगेन उसके मन में भी डाउट्स होंगे। जैसे सेलर के मन में प्रपोज करने के बाद डाउट्स आया, मेरा बिका है या नहीं बिका है, कैसे हम श्योर हों, प्रपोज तो हम कर दिए। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करता है, दीदी इस साड़ी के साथ में एक मैचिंग पेटीकोट दे दूं क्या, भैया के लिए शर्ट का मैचिंग पैंट दे दूं क्या। आपका हां कहना क्या कह रहा है, यस ये प्रोडक्ट मेरा बिक चुका है। आप कैश से पेमेंट करेंगे, ये कार्ड से। ये सारे जो इस तरीके के आप शब्द सुनते हो ना, वो सेल्समैन इसलिए पूछना चाहता है क्योंकि उसके मन में डाउट्स है कि ये सेल क्लोज हुआ है या नहीं। क्योंकि प्रपोजल के बाद वो क्लोज कैसे समझे। उसी तरीके से बायर्स के मन में भी डाउट्स हैं, कलर छूट जाएगा तो, डिस्काउंट कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, साइज छोटा हो गया तो, ऐसे कई एक उसके भी सवाल हैं। सो सेलर को उसके जवाब को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एलिमिनेशन ऑफ अगेन डाउट। डाउट्स क्लियर हुए, बायर्स का क्या आएगा, डिसीजन आ जाएगा। रीड मतलब बायर को पढ़ना, बायर को पढ़ो। कौन पढ़ता है, सेलर पढ़ता है कि किस स्टेज में है। सो सेलर को अब समझना है, सेलर के 5 स्टेज हैं, किस स्टेज में सेलर जो है बायर को प्रपोज करे। जिस समय वो नीड को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है या नीड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कर लिया है, सॉरी, जब अपनी नीड को वो रिकॉग्नाइज कर चुका है तो आप उसके नीड को समझने की कोशिश करो। ऑप्शन जब वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आप प्रपोज करो आई एम द बेस्ट। उसके डाउट्स आपके डाउट्स दोनों क्लियर हो गए, उसने डिसीजन दिया, आपके सेल क्लोज हो गए। ये बायर्स के बिहेवियर है, सेलर्स के बिहेवियर हैं, हर कोई करता ही करता है। ये बहुत रिसर्च और इसके बाद इसको बना करके आपको बताया गया है। अब आप इसको जान के करते हो, समझ के करते हो, तो आप एक्सपर्ट सेल्समैन, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हो जाते हो। अगर आपको ये करना नहीं आता है, आप अपने प्रोडक्ट को बाय फ्लूक बेच लोगे, कभी तो बिक गया कभी नहीं बिकेगा। जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा कि हम बेच भी सकते हैं या नहीं, आपको खुद ही नहीं पता। अरे पिछले बार तो बिक गया था, इस बार नहीं बिका। तो यहां ह्यूमन बिहेवियर के साथ आपको समझने की जरूरत है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस तरीके के आदमी को हम किस तरीके से एड्रेस करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऑफ कोर्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉफ्ट स्किल, उसी के अंदर में चूंकि ये बिहेवियर की बात थी, तो बिहेवियरल स्किल भी एक चीजें हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिहेवियरल स्किल को डिटेल्स में कंप्लीट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होने वाला है, जो बीच में हम छोड़ चुके थे, और
आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। लिसनिंग स्किल, इस बीच में आपके पास कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में करें। अगेन आपसे आग्रह है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स की तो अभिलाषा है दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।